नमस्कार, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल आप सबके बीच में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल पर आप सबके बीच विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। सबसे पहले आप सबके बीच में आज बदला बदला रूप मेरा दिख रहा होगा। गर्मी के अपने स्वरूप के कारण रूप बदलना जरूरी है, हमें आपको भी। इसलिए हमने बदला है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सीधे चर्चा करते हैं। पहला सवाल, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों मतलब कुर्मी, कोयरी, अहिर, गड़ेरिया, धोबी, पाथी, तेली, तमोड़ी, राजभर, चमार, धरकार, बिंद, पाथी और मुसलमान, यानी देश का जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय है, इस समुदाय के ऊपर इस देश की ब्राह्मणवादी मानसिकता की सरकार, संघियों की सरकार का लगातार प्रहार चल रहा है। और वो आज से नहीं है, ये सदियों सदियों से यही बात चलती आ रही है। सदियों सदियों से। आज जब दलित, पिछड़ा और मुसलमान थोड़ा शिक्षित हुआ, जागा और अधिकार को समझा, संविधान को समझा, जब अपने लिए वो बातों को मजबूती से उठाकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने लगा, तो सरकार कभी डायरेक्ट SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों पर कुठाराघात करती है और कभी अपने संस्थानों के द्वारा करवाती है। कभी सुप्रीम कोर्ट को आगे करके दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकारों पर कुठाराघात करवाती है ये सरकार, और कभी डायरेक्ट हस्तक्षेप करती है ये सरकार। इधर आओ, मेरे पास आओ। सबसे पहले इसको शेयर करो, यहां शेयर करो डायरेक्ट। सॉरी, इंटरप्ट टू कनेक्ट। अब शेयर का ऑप्शन है, इसको शेयर करिए, बाद में कर लीजिएगा। सॉरी, बीच में थोड़ा सा शेयरिंग का प्रॉब्लम। धन्यवाद। तो मैं बातचीत कर रहा था आप सबसे कि कभी मनुवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार, ब्राह्मण के मंशा के अनुरूप चलने वाली यह सरकार देश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की विरोधी यह सरकार या तो खुद हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करता है या देश के सुप्रीम कोर्ट को आगे करके हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करवाता है। ऐसा ही वाकया कुछ दिन पहले इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पारित किया और सरकार के मंशा के अनुरूप पारित किया। याद होगा आप लोगों को, वो गाइडलाइन था कि SC, ST, OBC यानी माइनॉरिटी के भी प्रमोशन में आरक्षण
को समाप्त किया जाता है। हमें आरक्षण क्यों चाहिए, इस बात को समझना जरूरी है। ये मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग सैकड़ों साल पहले इस देश के दलित पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया था, पढ़ने लिखने नहीं दिया था। जब कोई भी दलित पिछड़ा स्कूल में जाता तो इसके पंडित जी लोग मार के भगाता। साथियों, देश की आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद, संविधान में, इस देश में संविधान ने हमें पूरा पूरा अधिकार दिया, जिसके कारण दलित और पिछड़ों के पिछले समय में हुए कुठाराघात के कारण संविधान में आरक्षण का विशेष प्राविधान दिया। मूल अधिकार आर्टिकल्स में उसको सुरक्षित किया गया। लेकिन वर्तमान ब्राह्मणवादी मानसिकता की सरकार उस संविधान में जिसने हमें व्यवस्था दिया, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को अधिकार दिया, उस संविधान को ये जलाने का, उस संविधान को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने लगातार काम किया है। कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा संविधान को भी बेईमानों ने जलाया है। उस विषय पर आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। इसलिए सीधे मुद्दे पे जुड़ता हूं। प्यारे साथियों, नौजवान साथियों, इस बात को समझना है, आरक्षण जैसे मुद्दे पर देश की सरकार दलितों, पिछड़ों के रिजर्वेशन को लगातार कटघरे में खड़ा करती है। फिर 2 दिन पहले जहां एक तरफ कोरोना महामारी है, लेकिन दूसरी तरफ मनुवादी विचारधारा से ओतप्रोत सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी ब्राह्मण जाति से हैं। और यह सवाल मैं इसलिए खड़ा करता हूं कि फिर एक बार हुआ दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर कुठाराघात। सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया है इशारा, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अपने लोगों में, हमारे ही लोगों में फूट डालने की कोशिश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के, अमीर लोगों के कारण, सक्षम लोगों के कारण गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। और मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए के जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, थोड़ा सा चश्मा साफ कर लीजिए अपना, और थोड़ा सा संविधान ठीक से पढ़ लीजिए। पिछड़ों को लगातार आपकी सरकार ने क्रीमी लेयर लगाकर हमें आरक्षण दिया है। इसका मतलब साफ है कि इस देश के जो सक्षम परिवार के लोग हैं, जिनकी कमाई, जिनका इनकम 6 लाख या 8 लाख से ऊपर है, उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय, फिर भी आपके विचार पर और आपके इस डिसीजन पर मुझे शर्म आती है। देश के सुप्रीम कोर्ट का चरित्र जब ब्राह्मणवादी हो जाए, देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का चरित्र जब गंदा हो जाए, देश के दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, तब देश में उहापोह की स्थिति मच ही जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, ऐसी गलती मत करिए कि देश के लोगों का विश्वास पूरी तरह न्यायालय से उठ जाए।
मैं लगातार इस बात को इत्तला कर रहा हूं, लगातार इस बात को मजबूती से रख रहा हूं। बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल है कि यदि सरकार, यह मोदी सरकार, यह ब्राह्मणों की विचारधारा की सरकार, ब्राह्मणवादी मानसिकता से ओतप्रोत यह सरकार, यदि यह सरकार वास्तव में जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी जरा याद करना, कहते हो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन सबका साथ, ब्राह्मणों का विकास और लोगों में अविश्वास, ऐसा कब तक करते रहोगे काज? ये सवाल है मोदी जी। जो ये मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो डिसीजन अभी दिया है कि SC OBC के समर्थ लोगों के कारण उनके दलित और पिछड़े गरीब लोगों को आरक्षण नहीं मिलता, इनका सिर्फ मंशा है कि दलितों और पिछड़ों को आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया जाए, ये चाहते हैं। इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश, अरे सुप्रीम कोर्ट को महोदय सुप्रीम कोर्ट ही बने रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट महोदय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अरे आज आप हो, कल आप नहीं रहोगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भी है, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है, मोदी सरकार से अनुरोध है, यदि सच में सबका साथ, सबका विकास की बात करते हो तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट महोदय के यहां अपील दाखिल करके कम से कम उनको इत्तला करो कि ऐसी बयानबाजी न करें। ये राजनीति से ओतप्रोत होकर के सुप्रीम कोर्ट का बयान नहीं आना चाहिए। मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि फेसबुक लाइव को शेयर करें, ताकि दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, वंचितों की आवाज ब्राह्मणवादी विचारधारा के मानसिकता से ओतप्रोत इन लोगों के कानों में जाके चुभे। इस आवाज में, जो आपकी आवाज है, इस आवाज की खनक इनके दिमाग में गूंजे और इनके पेट में दर्द हो। इसलिए ये आपकी आवाज मजबूती से इनके बीच में उठनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है, जितने भी आरक्षण समर्थक, जितने भी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समर्थक साथी फेसबुक लाइव पर हैं, आप शेयर करें। जलती है किसी की तो जलने दीजिए, जलती है किसी की तो जलने दीजिए, और हो सके तो उनके जलने वाले पेट में थोड़ा सा विचार का और पेट्रोल डाल दीजिए। इसलिए ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट महोदय, आपने जो ये बात कहा है कि अभी अभी 2 दिन पहले आपका जो डिसीजन आया है कि SC ST OBC के लोगों को, उनके समर्थ लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्रीमी लेयर इसीलिए आप लोगों ने लगाया है 6 से 8 लाख कि जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर होगी उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो फिर कैसे समर्थ लोग अपने ही भाइयों का आरक्षण पर डाका डालेंगे, अपने ही भाइयों के आरक्षण को प्रभावित करेंगे? यह सिर्फ और सिर्फ दलितों, पिछड़ों में
इस बात को कहकर आप आंतरिक विरोध पैदा करने की नियत से राजनीति से प्रेरित है शायद, इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय राजनीति से प्रेरित बातें बिल्कुल न कहें। आपका काम न्याय देना है और आप न्याय के लिए काम करिए। राजनीतिज्ञ लोग इस देश में राजनीति करते हैं, उनको राजनीति करने दीजिए। और मुझे तो शर्म आती है कभी कभी कि जिस कदर इस तरह की विचारधारा, जिस तरह इस कदर की विचारधारा ब्राह्मणवादी मानसिकता से ओतप्रोत, मनुवादी विचारधारा से ओतप्रोत हो कि यह बात कही जा रही है, सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, न्यायाधीश महोदय, निश्चित रूप से इस पर स्वयं में आपको विचार करना चाहिए। अगला विषय है आज के फेसबुक लाइव का। आप सब प्यारे साथियों से अनुरोध है, ये अगली जो लाइन लिखी है इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना अति जरूरी है प्यारे साथियों। मोदी मीडिया ने, साफ शब्दों में कहूं तो मोदी मीडिया ने देश में जो जहर की खेती किया, जो देश में सांप्रदायिक जहर बोया, उसका परिणाम अब आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस बात को समझना जरूरी है कि गोदी मीडिया ने जितना जहर बोया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, क्या आपने उन पर कभी कमांड किया? सरकार से सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है कि जब जब सरकार गलती करती है, देश में आग लगाती है या मीडिया आग लगाती है, तो क्या आपने कभी कमांड किया? इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय इस पर भी ध्यान दें। अभी हाल ही में गोदी मीडिया द्वारा पूरे देश में जिस तरह का सांप्रदायिक जहर बोया गया है, उसका परिणाम आने लगा है। कभी कोई मुसलमान समुदाय का व्यक्ति, इसी देश का वो मुसलमान है, इस देश को आजाद कराने में उस समुदाय के तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, दलित पिछड़ों ने अपनी कुर्बानी दिया है। इसलिए ये सवाल है सरकार से कि जब इतना जहर बोया मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इतना जहर बोया, आईटी सेल ने इतना जहर बोया कि उसका परिणाम आने लगा। कोरोना में भी धर्म खोज लिया जाहिलों ने। मैं पूछना चाहता हूं, 3 ब्राह्मण समुदाय के लोग के साथ साथ 3 एक ही जगह के लोग पॉजिटिव ब्राह्मण पाए गए कोरोना से इलाहाबाद में। उसमें से वो तीनों के तीनों यदि जमाती या मुसलमान समुदाय के होते तो अब तक मीडिया में नंगा नाच चलता। अब तक गोदी मीडिया देश में नंगा नाच करता कि इलाहाबाद, प्रयागराज कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन जमातियों और मुसलमानों ने प्रयागराज में फिर कोरोना फैला दिया। ये नंगा नाच करता। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, ये नंगा नाच नाचने वाली गोदी मीडिया, जाहिलता पैदा करने वाला गोदी मीडिया के दल्ले पत्रकार, इन लोगों ने जिस तरीके से देश में जहर बोया है, उसका परिणाम दुखद है।
इन लोगों ने गंदे तरीके से बीज बोया। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, अब कोई जब ठेला चलाने वाला मुस्लिम परिवार का व्यक्ति सब्जी बेचने निकलता है, तो सब्जी बेचते समय किसी कॉलोनी में लोग जिस तरह का जहर बोया गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान करके बोया, तो अब जब किसी को पता चलता है कि ये मुसलमान है सब्जी बेचने वाला, तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, लोग वापस कर देते हैं, लोग गाली देते हैं, लोग पीटने लगते हैं। ये जहर सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया और मोदी के दल्ले पत्रकारों ने बोया है। इसलिए मोदी जी, मैं कहता हूं, इन दलाल पत्रकारों पर कार्रवाई करो। अभी एक दिन पहले का ताजा घटना फिर है। मुंबई में एक तिवारी जी ने, एक पंडित जी ने, एक ब्राह्मण ने खाना ऑर्डर किया, और खाना ऑर्डर करने के बाद खाना डिलीवरी करने वाला एक मुस्लिम बंदा घर पहुंचने के बाद पंडित जी द्वारा उस डिलीवरी बॉय की जो बेइज्जती की गई, खाना नहीं लिया, उसके बाद जो बेइज्जती किया, मुसलमान हो इसलिए हम खाना नहीं लेंगे, मुसलमान हो इसलिए हम सामान नहीं लेंगे। इस तरह का देशद्रोह करने वाले, इस तरह के सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले, इस तरह की सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले इस तिवारी जैसे समुदाय के लोगों को कब इनको सजाए होगा। मुस्लिम गलत है, सजाए दीजिए, लेकिन समाज में जहर मत घोलिए। हिंदू गलत है, सजाए दीजिए, लेकिन समाज में जहर मत घोलिए। ये थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम, नेट इंटरप्ट के कारण आप लोगों से कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इस बात को क्लियर कर रहा हूं, हिंदू हो मुसलमान हो, गलत है तो गलत है, लेकिन जाति और धर्म का नाम लेकर जिस तरीके से जहर घोलने का काम किया गया, यह देश के लिए खतरा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गलत करने वालों को सजाए देना जरूरी है। ये आगे का वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस कदर मुंबई में उसी में रह गया। किस कदर मुंबई में इस घटना को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर इस देश में जहर बोया गया। हिंदू मुसलमान बिना किए इन लोगों के खेत, इन लोगों का पेट का खाना नहीं पचता। साफ शब्दों में एक तरफ सरकार ये कह रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं उनका पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पहचान उजागर करके इस देश में केवल और केवल सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है, जिसकी हम आलोचना करते हैं। प्यारे साथियों, इस बात को समझना जरूरी है।
इस बात को समझना जरूरी है। जो भी लोग दोषी हैं उनको सजाए जरूरी है, अनिवार्य है। बेहतर तरीके से इस पर सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार के मंशा के अनुरूप ही तो ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए आप तमाम साथियों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि इस बात को समझिए और सांप्रदायिक तनाव से दूर रहिए। अगला विषय है आज का कोरोना अपडेट। कोरोना अपडेट पर सरकार पूरी तरह सफल नहीं है, फेल्योर नजर आ रही है। मोदी जी जिस गुजरात मॉडल की बात करके पूरे देश पर कब्जा किए, गुजरात मॉडल की पूरी तरह पोल खुल चुकी है, बुरी तरह पोल खुल चुकी है। गुजरात मॉडल देश का दूसरा वह प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। यूपी से तमाम लोगों की टिप्पणियां आई हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ही किट से दर्जनों लोगों के जांच किए जा रहे हैं, जिसके कारण रिपोर्ट गलत आ रहे हैं और सरकार द्वारा आंकड़े छिपाया जा रहा है, जिससे भविष्य में कोरोना के और भयावह स्थिति हो सकते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, मित्रों, देशवासियों, मुझे आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल दूरी बना के रखें, 1 से 2 मीटर की दूरी बनाएं, सैनिटाइजर यूज करें, हैंड वॉश यूज करें और अपनों में जागरूकता पैदा करें। चूंकि कोरोना एक दिन के लिए नहीं है, कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है, 1-2 महीने नहीं चलेगी और लंबी चलने वाली है। इसलिए हमें आपको मजबूत करना पड़ेगा। हमें आपको मजबूत करना पड़ेगा, लड़ाई मजबूती से लड़नी है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांच ठीक से नहीं हो रही है। एक ही किट से कई लोगों की जांच हो रही है और तमाम पॉजिटिव मरीज जिनको शंका है वो लोग जा रहे हैं अस्पताल पर, अस्पतालों से भगा दिया जा रहा है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार के द्वारा तमाम रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है। इसलिए हमें आपको अपने आप से मजबूत होना है। किसान समुदाय, किसान जमात के लोगों को स्वयं से मजबूत होना है और स्वयं से अपनी ताकत खड़ा करनी है। आज का कोरोना अपडेट जानना अनिवार्य है। ऑल इंडिया रिपोर्ट लगभग 24,950 के आसपास कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब तक एक दिन में जो 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव की संख्या है लगभग 1500 से ज्यादा है और डेथ की जो संख्या है बहुत खतरनाक है। अब तक कुल डेथ लगभग 780 से ज्यादा कोरोना ने जान ले लिया है।
कोरोना ने अब तक 780 से ज्यादा भारत में जान ले लिया है। 24 घंटे में लगभग 60 के आसपास मौतें हुई हैं, 60 के आसपास। इसके बाद भी भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी इस लड़ाई को ध्यान से नहीं ले रही है। एक लोग आते हैं तो मन की बात करते हैं, ताली पिटवाते हैं, थाली पिटवाते हैं, दिया जलवाते हैं और पटाखा फोड़वाते हैं। इससे कोरोना नहीं जाएगा। ऐ दलित पिछड़ों, ऐ देश के असल कर्मी समुदाय के लोगों, किसानों, हमें आपको मिलकर ये लड़ाई